चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग आज का क्लास में देखेंगे यानी मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन को किए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर शायद कितना तक हुआ है, 5 या 6 तक हुआ है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स। ठीक है, 12th होगा। और कौन सा हम लोगों का टॉपिक रहेगा? ये रहेगा मैट्रिसेस। ओके, अब देखिएगा मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज देखेंगे उससे रिलेटेड जो है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको भी आप लोग देखिएगा, आप लोग आराम आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इससे पहले वाला क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, यदि नहीं देखे हैं, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, यानी जो बेसिक हम वहाँ डिस्कस किए हैं हम लोग, तो उसको आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इफ़ ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है ओके, इफ़ ए इक्वल्स टू 2 -3 5 या -1 0 और ये 3 हो जाएगा। ओके, एंड बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, यह है आपका 3, ये 2 है, यह है -2 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट मतलब हम लोगों को चेक करना है। ओके, या फिर आप ये कह सकते हैं वेरीफाई करना है मतलब जांचना है। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, चलिए विद वेरीफाई दैट यही कर देते हैं। वेरीफाई दैट क्या करना है, वेरीफाई क्या करना होगा, देखिए तो यहाँ करना है a + b और इक्वल्स टू b + a। क्या हो जाएगा, b + a। चलिए ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए a + b और बराबर b + a, क्या ये दोनों बराबर है? तो इसको चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए a + b निकालिए पहले, है ना। तो यहाँ लिखेंगे a और प्लस, ये हो जाएगा आपका b। अच्छा, बुल्ली वाला इंक से दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख तो रहा है। तो ये देखिए बराबर हो जाएगा, तो उससे क्या कीजिएगा, देखिए तो प्लस होने के लिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी हो जाएगा 2/3, है ना। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा, यानी ये निकल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा आपका 5। ओके, और प्लस। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए मैट्रिक्स को लिखे, इसका प्लस लिखे। अब हम लोग बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स क्या है आपका 3 है। ठीक है, और ये 2 है और -2 है, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1। अब दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस का यहाँ प्रॉपर्टीज कैसे होगा इसको समझते हैं। तो देखिए ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, वो क्या कीजिएगा, इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे, इसको समझिए। देखिए इसका फर्स्ट वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, यानी 2 + 3 आप लिख सकते हैं, 2 + 3 हो जाएगा -3 और प्लस क्या करना होगा 2। ओके, अब इसके बाद हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा -2, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड हम लोग लिखेंगे, सेकंड में आ जाएगा आपका -1 और प्लस किसको करना है 4 को। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 0 प्लस, ये हो जाएगा -3। ठीक, चलिए ब्रैकेट ले लिए। इसका बाद हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, अब देखिएगा ये हम लोगों का a + b निकल के रेडी हो रहा है। देखिए 2 और 3 को जैसे प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये 5 मिलेगा। ओके, और ये -3 और +2, ये -1, ये हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 2 को माइनस कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर आपका 3। ठीक है, क्या मिला, रिजल्ट 3। अब देखिएगा यहाँ -1 + 4 यानी हो जाएगा आपका +3। ओके, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका +4। तो ये देखिए हम लोगों का क्या आ गया, ये हो जाएगा हम लोगों का a + b, और आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग a + b निकाल लिए। अब हम लोग इसी तरह से ही हम लोग b + a निकालेंगे। ठीक है, तो b + a निकालने के लिए क्या करना होगा इसको समझते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे b + a, तो ये हो जाएगा आपका b और प्लस a। तो देखिएगा b मैट्रिक्स क्या है, यहाँ ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा 4, ये -3 और 1। ओके,
और प्लस बी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है, हम नीचे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ होना है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हम बी मैट्रिक्स को लिख दिए, अब ए मैट्रिक्स को लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 - 3 और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 3, हो गया। अब देखिए इसको b + a निकाल रहे हैं, b + a, तो देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका करस्पॉन्डिंग आप डायरेक्ट इस तरह भी प्लस कर सकते हैं, देखिए 3 और +1 क्या हो जाएगा 5, ओके। अब देखिए ये 2 और प्लस करना है -3, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1, ठीक है। -2 और यहाँ 5 यानी हो जाएगा आपका +3, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा ये 4 और ये -1, तो ये हो जाएगा आपका +3, ये हो जाएगा -3 और ये 0, तो ये हो जाएगा आपका -3, ये देखिए 1 और ये देखिए 3, तो ये हो जाएगा आपका +4, ठीक है। तो हम लोगों को ये इक्वेशन 2 मानना पड़ेगा, ओके। चलिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा है बताइए, तो दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, देन वी गेट। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोगों का दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं a + b इक्वल है b + a के, ठीक। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, यानी प्रूफ वेरीफाई हो गया, ये दोनों इक्वल है, ओके। चलिए अब इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ a = ये कोई मैट्रिक्स है और b = ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है और c = ये कोई तीसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये 3 मैट्रिक्स है यानी a b c, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वेरीफाई हम लोगों को करना पड़ेगा। क्या चीज़, देखिए तो यहाँ कहा गया है वेरीफाई दैट, तो क्या वेरीफाई करना है, पहले a + b, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और इसका +c करना होगा, क्या ये बराबर है, यानी +a प्लस ब्रैकेट क्लोज b + c, तो क्या इसका यानी ये बराबर होगा, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। देखिए सबसे पहले बात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहले a और b है ना, इसको पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में है, तो पहले आप इसी को निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा, पहले a + b, तो a + b निकालने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को लेंगे। तो ए मैट्रिक्स यहाँ कौन है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -1, ओके, ठीक। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका +b, तो b मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर है, ये -1 है, ये हो जाएगा 4 है, और ये -2, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ओके। अब देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, तो ये चीज़ को प्लस कीजिएगा। कैसे प्लस कीजिएगा, जैसे इससे पहले वाला क्लास में, सॉरी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस किए थे, यहाँ पे वही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, ये इसके साथ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखिए a + b ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ देखिएगा ये इसके साथ प्लस होगा, मतलब 3 प्लस किसको प्लस कर रहे हैं, -1 को, ओके। और ये 5 हो जाएगा, तो 5 और प्लस करना है किसको, -3 को, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका -2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसका 0 और प्लस ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिएगा ये 6 हो जाएगा और प्लस ये क्या करेंगे, -2 को प्लस कर देंगे, ओके, ठीक। और यहाँ देखिएगा ये -1 है और प्लस करना है किसको, 3 को, ठीक है। चलिए ये इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 3, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, चलिए समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये हम लोगों का a + b मिलने को है, यानी मिल जाएगा इस बार। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ +3 और -1, तो +3 और -1, तो यहाँ हम लोग हो जाएगा रिजल्ट यानी +2, तो यहाँ हो जाएगा आपका +2 और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। -2 + 4, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, यानी एक जगह 4 है, बाद बाकी 2 है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, a + b में हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार +c को क्या करना होगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए,
यहीं पर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और प्लस सी। तो देखिएगा a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी तो हम लोगों को यहाँ गिवन है, सॉरी ये हम लोगों को निकाले हैं, गिवन तो नहीं है, ये हम लोग निकाले हैं। ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्या निकला a प्लस बी। अच्छा प्लस सी किए हैं तो प्लस सी, तो सी का क्या होगा इसको समझते हैं पहले। देखिए सी जो है ना किधर गया, यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ मिलेगा हमको a प्लस बी और प्लस सी, लेकिन ये ब्रैकेट क्लोज। एक काम कीजिए, यहाँ देखिए इसका भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दीजिए, तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा इसके साथ यानी 2 प्लस, यानी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2 + 3, ये हो जाएगा इसके साथ यानी 2 + -4। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 + 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। अब देखिएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 2 + 0 यानी ये हो जाएगा 2 और 2 + 2 यानी ये हो जाएगा आपका 4, ये 2 + 3 यानी हो जाएगा 5। ओके, 2 + -4 तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, और यहाँ देखिए 4 + 1 यानी ये हो जाएगा 5 और 2 + 6 यानी ये हो जाएगा 8। इस बात को समझ रहे हैं आप? चाहे तो इसको इक्वेशन क्या मानिएगा, 1 मानिए। ठीक है, अब कहाँ लिखेंगे, अब तो लिखने का कुछ इधर स्पेस बचा ही नहीं। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर है ना, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए हम लोग इक्वेशन 1 जो किए है ना, अब हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे, यानी इक्वेशन उसको जो निकलेगा वो इक्वेशन 2 रहेगा। अब राइट साइड का निकालेंगे, पहले b + c निकाल लीजिए। तो हाँ यहाँ लिखेंगे b + c। तो b + c क्या होगा बताइए? तो b ये है, c ये है, तो b का पहले लिखिएगा। b का क्या है, यानी हो जाएगा -1 4 और ये -2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस ये c देखिए, तो c का क्या होगा, c का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। ओके, यहाँ इतना तक हो गया, b + c हो गया, और इसको प्लस कर लीजिए b + c और इक्वल्स टू, देखिए ये 1 + 0 -1 और +0, ये हो जाएगा -3 और +2, ये हो जाएगा 4 और +3। ओके, यहाँ हो जाएगा 2 + -4 सॉरी, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3 और +6, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ये मिलेगा b + c। तो b + c क्या है, तो ये हाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 9। ये क्या मिला हम लोगों को, यहाँ b + c मिल गया। ठीक है, और b + c में इस बार क्या करना होगा, a को प्लस करना होगा। देखिए पहले a है ना, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, a प्लस, अब ब्रैकेट क्लोज b + c हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a पहले होना चाहिए, तो a क्या है पहले, a देखिए हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और प्लस किसको करना है, b + c को, तो b + c का रिजल्ट ये है, तो इसी को प्लस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ आप लोग, ये इसके साथ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 9। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको प्लस करना चाहेंगे तो क्या होगा, b प्लस, यहाँ हो जाएगा b + c ब्रैकेट में क्लोज, और यहाँ देखिएगा इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख दें। आप लोग समझ गए हैं यहाँ तक। अब डायरेक्ट कैसे होगा देखिए, यानी इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ प्लस कीजिए, तो 3 + -2 सॉरी -1 है ना, जैसे यहाँ लिखेंगे 3 प्लस और ये -1, तो प्लस माइनस होके 3 में 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 5 और -1 तो ये हो जाएगा आपका 4। ओके, ये -2 और 7 तो ये हो जाएगा 5, ये 0 और ये हो जाएगा -2। ओके, अब नीचे देखिएगा ये हो गया 6 और -1 यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, और -1 है ये, -1 और 9 ये हो जाएगा आपका +8 है ना। इसको आप चाहे तो क्या मानिएगा, इक्वेशन 2 मानिए। ओके, अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिल रहे हैं बताइए? तो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है, उसका मतलब ये दोनों क्या है,
ये दोनों हम लोगों का, तो यहाँ लिखिएगा आप, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट। अब देखिए देन वी गेट, अब बताइए इसको क्या कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा, बताइए 1 और 2 जो है ना, अब ये दोनों से हम लोग यह लिख सकते हैं कि a प्लस बी है ना, ब्रैकेट a प्लस सी बराबर होना चाहिए b, यहाँ b प्लस सी का ब्रैकेट। ओके, यह हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। देखिए ये बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी इसमें। देखिएगा कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करना है, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है और सी भी कोई मैट्रिक्स है, और कभी कभी बोल देगा क्या, फाइंड, यानी a प्लस 2b है ना, a प्लस 2b फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में आप लोग बोलिएगा 2b तो कहीं है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, b है। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा बात है, अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, जैसे कि यहाँ a प्लस 2b है, तो क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले 2b जो है ना उसको पहले 2b बनाइए। तो 2b कैसे बनेगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, चलिए सॉल्यूशन लिखें। तो देखिए 2b कैसे बनाया जा सकता है, देखिए ये 2 है, पहले सबसे पहले देखिए b क्या है, b इक्वल्स टू आपका यहाँ है 1 और 3 और ये -2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि आप छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा ना, तो बाद में आप बड़ा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बात क्या होता है ना, यदि आप प्लस करने का तरीका सीख गए तो प्लस क्या करना आपके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। आपको क्या समझना है, प्रोसेस को समझना है कि बनता कैसा है। ठीक है, इसका प्लस माइनस आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन का जो लेंथ है या क्वेश्चन का जो छोटा बड़ा है, इस पर मत जाइएगा, आप जाइए सिर्फ प्रोसेस पर अभी। ठीक है, तो देखिए b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b ये कोई मैट्रिक्स है, अगर हम 2b फाइंड करना चाहें तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 1 और ये 3, ये -2 और ये हो जाएगा 5। तो देखिएगा ये 2b आपको मिलेगा क्या, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। क्या किए, 2 को सारे जितने भी उसके अंदर का जो एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट को क्या किए, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ 3 से करने बोलेगा तो 3 से करते, अगर यहाँ -2 से करने बोलता तो -2 से अंदर में भी कर देते। समझ गए ना, जो चीज़ से करने बोलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, आपको उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है उसके अंदर के एलिमेंट को। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका नहीं बनेगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा, तो हमको फाइंड करना है a प्लस 2b। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a होगा और प्लस यहाँ लिखिएगा 2b। ओके, तो 2b, तो देखिएगा a का क्या है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और प्लस 2b, तो 2b का तो यही निकला है, क्या है 2b क्या निकला है 2 और ये 6 और ये हो जाएगा -4 और ये 10। अब बताइए प्लस में क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं ना। तो देखिए ये इसके साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, ये इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 10। अब देखिएगा यहाँ 3 है और यहाँ -4 है, तो 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा -1। ओके, और यहाँ देखिएगा 2 + 10 यानी ये हो जाएगा आपका 12। तो ये हम लोगों को क्या मिला, a प्लस ये 2b हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइंड हो गया आंसर। ठीक है, इस बात को समझिए। तो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गया। अब देखिएगा यहाँ क्या कीजिएगा, c को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और b -4 से कर दीजिएगा, तो माइनस भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग खुद बना लीजिए। ठीक है, इसको उतार दिया। चलिए हो गया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ एक मैट्रिक्स है ए और ये दूसरा मैट्रिक्स बी है ना। इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू दिस, कहने का मतलब यहाँ कंडीशन में दे दिया है हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलके एक मैट्रिक्स है और ए माइनस बी ये दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब ये दोनों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, ए और बी को फाइंड करने के लिए यदि आप लोगों के पास ऐसा कहीं पर भी दिखे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें एक बार क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। पहले ए प्लस बी
ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, किसके साथ, प्लस करेंगे ए माइनस बी के साथ। ओके, तो यहाँ हो जाएगा पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1 0, ये 2 होगा, इसके बाद ये हो जाएगा 5 4 और -6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 और प्लस दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5 -4 और ये हो जाएगा 8 और इसके बाद हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 है ना, और इसके बाद 7 और ये हो जाएगा 4। ओके, हमने क्या कर दिए, दोनों मैट्रिक्स को ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग प्लस कर दिए पहला, है ना। क्या कीजिएगा, फर्स्ट में प्लस तो देखिए आपका यहाँ देखिए ये -b और ये +b, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये a और ये a क्या हो जाएगा, आपको मिल गया यहाँ 2a, क्या मिला 2a। ओके, 2a मिल गया और यहाँ देखिए इसको हम लोग प्लस करेंगे, डायरेक्ट आप लोग प्लस कर सकते हैं, है ना। आप प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं कैसे बनता है, इसको भी आप आराम से 2-3 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कर लिए, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये 1 प्लस ये -5 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, 0 प्लस -4 तो ये हो जाएगा -4, इसका 2 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 10। ओके, 5 प्लस 11 तो हो जाएगा 16, 4 प्लस 2 यानी हो जाएगा 6, -6 प्लस 0 तो हो जाएगा -6, ये 7 और 7 प्लस -1 तो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 6। ओके, और 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10, 8 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 12। ओके, ये हो जाएगा 12। अब देखिएगा ये हम लोगों को क्या मिला, यानी 2a। अगर हम a निकालना चाहे तो क्या होगा 1/2, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में है, तो इस साइड बराबर के अगर राइट साइड अगर भेजना चाह रहे हैं इसको तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा और मैट्रिक्स में यहाँ हो जाएगा आपका ये -4, ये -4 और ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा 6, 10 और 12। ए का वैल्यू देखिएगा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, कहने का मतलब जिसको ये अंदर जाएगा ना तो अंदर जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -4, तो ये देखिए 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब बचेगा -2 और ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी -2, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 16 है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो ये देखिए हम लोगों का ए जो है ना, ये हम लोगों को मिल गया, ए मिला। अब बारी है बी का। अब बी के लिए क्या करना होगा देखिएगा, है ना, सिंपल सा है। देखिए हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट में प्लस किए थे ना, इस बार आप माइनस कर दीजिए। क्या कीजिएगा, इस बार माइनस कर दीजिए। क्या होगा, ए प्लस बी है ना, फर्स्ट वाला किधर गया, ए प्लस बी को लिखिए पहले, ए और प्लस बी और माइनस करना है किसको, ए माइनस बी को, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू को लिखिए। तो ए प्लस बी यहाँ पर है 1 0 और ये हो जाएगा 2। ओके, इसका हो जाएगा 5 और 4 और -6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये 8 हो गया। क्लियर है। और माइनस करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस करेंगे तो क्या माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, तो -5 और -4 थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, -4 हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 7 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। मैट्रिक्स इधर। अब देखिएगा यहाँ हम लोग का क्या करें, ए प्लस बी है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -a और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसको माइनस कीजिए, देखिए 1 में -5 के माइनस करेंगे, है ना। अब माइनस में आप लोग क्या होगा, कभी कभी ये गड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ाना नहीं है क्या, जैसे कि 1 में किसको माइनस कीजिएगा, 1 में माइनस करना है -5 को, तो जैसे ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कहीं ना कहीं ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो जैसे 1 माइनस, ये देखिए 1 और माइनस किसको माइनस करना है, -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 6 हो गया। ओके, और 0 -4 तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका 2 - 8 तो ये हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6। ओके, अब देखिएगा 5 - 11 तो ये हो जाएगा कितना, -6। ओके,
अब दे 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, -6 और -0 तो रिजल्ट आएगा -6, 7 माइनस -1 तो +8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 3 माइनस कितना करना है, 3 माइनस करना है 7, तो 3 माइनस 7 मतलब +4 बचेगा। 8 माइनस 4 तो यह हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, यहाँ पर a माइनस में है, ये प्लस में है, और ये b और ये b प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 2b। यहाँ मिला 2b, और 2b इक्वल्स टू क्या होगा देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 6, इसके बाद 4, इसके बाद -6। ओके, ये हो जाएगा आपका -6 2 और -6, ये हो जाएगा आपका 8 4 और ये 4। तो ये b देखिए, b क्या होगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 2b तो यहाँ पर है ही, 2b हो, चलिए ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये 4 और ये -6, ये हो जाएगा -6 2 और ये -6, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4 और ये ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ हम लोगों को b निकालना है, तो b निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 जो है ना सब में डिवाइड होगा, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा -3। ओके, और यहाँ मिलेगा हम लोगों को -3, ये होगा 1 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला बताइए, तो यहाँ हम लोगों को b मिल गया। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। ओके, तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग a और b को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो हम लोग a और b को निकाल लिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग यदि इसी से रिलेटेड, हमको तो वैसा क्वेश्चन और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, अगर होना चाहिए तो एक छोटा सा क्लास होना चाहिए इसमें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है या फिर आप लोगों का कोई डाउट रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर लेके क्लास हम लेके आएंगे। नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, आज हम लोग देखें ना, प्लस में भी वैसा होगा, माइनस में भी वैसा होगा, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा वो क्या होगा, हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, चलिए, थैंक यू।